रजब भट्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। ये नमूसे रसालत पे जो कानून बना हुआ है 295C, ये उसका तमस्खर उड़ा रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहला बंदा है एहसन शाह जिसको कुत्ते की मौत मार दिया गया सिर्फ 109 में। रजब भट्ट लौता बेटा माँ बाप का, उसके लिए कोई राहत होनी चाहिए। आप उसके बाप को क्या समझते? उसका बाप विल है। आप उसको मौका देके देखे, वो 7 बच्चे इकट्ठे पैदा करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर देगा। इसको चाहिए कि अपने आप को साबित करने के लिए ना कि मैं दीन के मामले में संजीदा हूं, अपना चैनल डिलीट करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, रजब भट्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। अब देखते हैं उसके साथ क्या होता है। मेरे साथ शाह चोई साहब हैं, क्राइम एनालिस्ट है। इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है अंदर के मामलात पे। क्या कहते हैं चोई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब, अब कहा यह जा रहा है कि रजब भट्ट को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, हालांकि वो माफ़ियाँ मांग रहा है। क्या कहते हैं? अल्लाह के बंदे, आपने वो वीडियो देखी है माफी वाली? देखिए आपने? हाँ, जो अपना खाना कबाब बनाई है। देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ। एक होता है आप माफी मांग रहे हैं ना, आपका चेहरा भी माफी मांग रहा होता है। इतना बड़ा आपने जुर्म, हमारा जो ये नमूसे रसालत पे जो कानून बना हुआ है 295C, ये उसका तमस्खर उड़ा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। और आप ये देखें कि ये मजाक उड़ाने वाला बंदा किसी रियायत का मुस्तहिक है। और दूसरी बात, ये जो माफी वाला ड्रामा है ना, ये ड्रामा है सारा। वहां पे इसका चेहरा आप देखें, क्या इसके चेहरे से आपको नजर आ रहा है ये माफी मांग रहा है? ये एक्शन कर रहा है। ये कह रहा है लो जी मैं तेरे को पहले भी माफी मांगी, मैं भी मांग के साथ ही साइड पे हो गया। इसने 3 कट जो है ना उसके अंदर लगाया मैं रिकॉर्डिंग के अंदर। अगर माफी मांग रहा तो कंटिन्यू मांग रहा होता, अल्लाह के घर के आगे खड़ा होकर ये रो रहा होता। अब आप लोग यकीनन ये नीचे लोग लिखेंगे कि जी नहीं जी वो अल्लाह के घर में खड़ा होकर जो है ना उसने माफी मांग ली। तो मुझे आप ये बताएं, बालाज केस के ऊपर जो एहसन शाह था, जिसने दुनिया का सबसे गंदा काम कर दिया, दोस्ती के नाम पे दब्बा जो था, उसने कहाँ खड़े होकर बालाज को फोन किया था? खाना काबा में। बल्कि उसने अल्लाह ताला का घर और रोज़ा रसूल दिखाया था और कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जो है दुआ कर रहा हूँ, तुम भी जो दुआ करनी है मैं रब के घर के आगे खड़ा हूँ। दिल के अंदर मुनाफिकत रख के उस बंदे के साथ क्या हुआ है आप ये देखो। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहला बंदा है एहसन शाह जिसको कुत्ते की मौत मार दिया गया सिर्फ 109 में, वरना आज तक 109 के बंदे को रिमांड पे नहीं निकाला गया। और देखेगा अल्लाह ताला के घर में खड़े होकर उसने मुनाफिकत की, वो कुत्ते की मौत मार गया। जो लोग ये कह रहे हैं कि रजब भट्ट अकलौता बेटा माँ बाप का, उसके लिए कोई राहत होनी चाहिए। यार मियाँ साहब, ये बात जो है ना, इसका जवाब मैं सुबह से दे दे के थक गया हूँ। आप उसके बाप को क्या समझते? उसका बाप विल है। आप उसको मौका दे के देखे, वो 7 बच्चे इकट्ठे पैदा करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर देगा। ये कुदरत के कामों का कोई पता नहीं है। 90 साल का बंदा अगर बाप बन सकता है, वो तो 65-70 साल का है। उसको मौका नहीं मिल रहा क्योंकि जहां पे वो खुफिया सरगोशी करने के लिए या फैमिली मीटिंग करने के लिए बैठा होता है, रजब भट्ट जाकर उसके कान पे ठूंगा मार देता है, उसके इमोशंस ही चेंज हो जाते हैं। अब उसके बाद बेचारा फिर मूड बना के बैठता है कि घर की दुख सुख की बातें वो फैमिली के साथ करूंगा, पीछे तो वह कान पे चमेट मार देता है। वो सारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं। बाबे को मिला हुआ मौका, ये वो गया ना रजब वहां पे जाकर 2 नंबर माफी मांगने के लिए, तो बाबे ने पीछे वो देखिएगा प्रेग्नेंट कर देना सारा काम। अब चेक कीजिएगा आप, हम इसको अकेला अकेला कह के कि वो माँ बाप का अकलौता है, लोगों को जो है आप एक मैसेज क्या दे रहे हैं? यार अकलौता तो वो जो चाहे कर ले। बाबे को बाबा टर्मिनेटर है। अच्छा, इसका बाप जो है ना, रजब का बाप, ये टर्मिनेटर है, जजमेंट डे। ये बंदा जो है ना, ये प्रीडिएटर है। मैंने एक बंदे से पूछा, वो काका टैं उसका नाम है, मजांकार, मेरा दोस्त है जानने वाला। मैंने तो पूछा, मैंने कहा यार प्यो तेरा बड़ा यार है, कैसा बंदा है? मुझे पता क्या कहता है? कहता है मोटरसाइकिल से जाता है बीबी पाक दामन। मैं कहा यार बड़ी अच्छी बात है कि घर में गाड़ियां मौजूद हैं तो ये जाता है मोटरसाइकिल के ऊपर। तो कहता नहीं धन चो सब पूरी गल नहीं पता। मैं कहा क्या बात है? कहता है मैं गड्डी बह जाना तो मैनू वेखदा कोई नहीं, मैं मोटरसाइकिल जाकर ना हर इशारे से हेलमेट लाना वा तो लोग मेरे नाल सैल्फियां बनाते हैं। तो फिर मुझे ये बताएं, इसकी इबादत कबूल होगी? इसकी बीबी पाक दामन पे हाजिरी कबूल होगी? नीयत जो है आपकी कुछ और है और आप काम कुछ और कर रहे हो। ये रजब भट्ट ने माफी नहीं मांगी। वहां पे ये चारों लफंडे मस्टंडे सारा दिन वीलॉग बना रहे हैं, ऊपर नीचे ईमान गजल ईमान गजल हो रहा होता है। वहां पे जा कुर्सियों पे बैठ गए। वो 100 साल के बाबे, 70 80 साल के बाबे अपनी टांगों पे चल के जो है ना वो सही कर रहे होते हैं, और ये सही के लिए कुर्सियों पे बैठ गए। फर्क को कर नहीं ओपन किया सारा कुछ। उस बंदे ने कहा था कि इसे तो इन्हें मजहब किया है,
यानी 295 सी मैंने उससे पहले वीडियो किसी की नहीं देखी। नहीं मैदान च नहीं ना सर, उन्होंने मैदान ही उन्होंने बनाया। बिल्कुल ठीक। इस गल का मेरे तो ज़हन में भी नहीं था ये, तो इसको हम ये कहेंगे किसी का क्रेडिट हम छीन लें, यानी नहीं ना मैदान में वो नहीं आ गए, उन्होंने ये सारा माज जो है ना ओपन किया है, तो ये बात जेन्युइन है। अभी चोई साहब आपको क्या लगता है अंजाम क्या होगा? अंजाम ये होगा, एहसन शाह का क्या हुआ है, कुत्ते की मौत मरा है, इसका भी अंजाम मैं भयानक देख रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। अभी मैंने परसों थंबनेल लगाया था, मैंने उस पर लिखा था रजब भट्ट को मार दिया जाएगा, साथ मैंने आगे सवालिया निशान डाल दिया। अभी खल्के खुदा की आवाज़ बन गई, आज लोगों ने वो जो एक खातून है उसे अपने थंबनेल पे लिखाया हुआ है रजब भट्ट को फांसी हो गई। कईयों ने कल ये थंबनेल बनाए हैं, उन्होंने ऊपर ये लिखा हुआ रजब भट्ट को मार दिया जाएगा। अब ये खल्के खुदा की आवाज़ बन रही है, और जो हमारी तंजीम जो है नबी पाक की हुर्मत के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करने वाले, वो किसी चीज़ से समझौता नहीं करेंगे। उनका तो स्लोगन ये है कि जो हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा है, और इसी भी आप पे मैं कह रहा हूँ। और ये जो 295 सी है ना, लोगों को ये कंफर्म नहीं है, लोगों को ये नहीं पता 295 इसके ऊपर सिर्फ ओनली जो 295 क्यों लगी है। ये इसने 295 सी का जो कानून है ना, जो नामूसे रसालत वाले बंदे के ऊपर जो है लगती है, इसने दफ़ा का तमस्खर उड़ाया है, और उसका तमस्खर उड़ाने की वजह से जो है इसके ऊपर 295 लग गई है। आप क्या समझते हैं जो परफ्यूम का नाम 295 रखा है, और दूसरी जानब ये कहा है जी मेरे उस्ताद पे 1 लगी थी, मेरे पे 2 लगी थी, तो ये सारी चीज़ों के पीछे इसकी बाकायदा प्लानिंग है? और यार आप मुझे एक बात बताओ, ये परफ्यूम का नाम जो है पंचतन नहीं रख सकता था, परफ्यूम का नाम 786 नहीं रख सकता, इसने 295 क्यों रखा? ऊपर से कह रहा सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद है। अब देखें, आपने अभी कहा था कि वो ना अकलौता बेटा है, आपने कहा है सिद्धू मूसेवाला दुनिया से गया, उसका एक भाई और आ गया, बाबे को मौका देगा तो देखे बाबा टर्मिनेटर है। बाबा जो है ना पुत्र के ऊपर 295 लगी है, और बाप कल स्कूटर के ऊपर जो है झूले ले रहे। ये सारी फैमिली बगैरतों की फैमिली है, इनको जो है इनका कला कुमा होना चाहिए। अब इनको देखिएगा गंदे अंडे और टमाटरों का काम शुरू होगा, इसका गुरूर इसको ले डूबा है, इसका गुरूर इसको ले डूबा है, और माफी वो रंगबाजों वाली मांग रहा है। और 3 कट में माफी है, क्या माफी है 3 पोर्शनों में, यानी जैसे तो समझाया गया हूं तो गल करी, वो आप देख लें खोल के 3 पोर्शनों में वीडियो बनी है, ये माफी मांग रहा है। उसकी वालदा की वीडियो भी देखी आपने? यार वालदा का जिक्र आप छोड़ दें, वो भी वालदा भी सारी वीलॉगर है, सारी फैमिली को चस्के पड़ गए, हराम का माल अंदर जा रहा है ना। इसको चाहिए कि अपने आप को साबित करने के लिए ना कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना दीन के मामले में संजीदा हूँ, अपना चैनल डिलीट करे डिलीट, सही देना चैनल की एकदम कुर्बानी, तो फिर मैं इसे मानूंगा। ये सारा व्यूज़ का चक्कर है, ये जो है ना बैनुल अक़वामी एजेंडे पे काम कर रहा है, पीछे जो सुपर पावरें हैं जो इसको पीछे से एड दे रही हैं सिर्फ नेशन को तबाह करने के लिए, बस ये बात याद रखिएगा। तो साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप देखते हैं रजब भट्ट का अंजाम क्या होता है, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए बताने के बाद।